यस गाइस, यहाँ तक पढ़ा अच्छे से, इलास्टिसिटी समझा, पॉइंट, आर्क, आउटले मेथड, कोई डाउट नहीं। पूरा अपन ने फोकस कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी पे किया था, एग्जांपल्स भी किए थे, करेक्ट। अभी आगे आएंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पढ़ाया था, अब मैं पढ़ा रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसका डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूँ? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आ जाइए, determinants of price elasticity of demand। बरोबर। पहला चीज, नंबर 1, availability of substitutes। पहला चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर कोई प्रोडक्ट के बहुत ही क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, प्रोडक्ट के क्या है, क्लोज सब्सटीट्यूट, देन इन दैट केस उसकी डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी विल बी हाईली इलास्टिक। क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट है तो हमने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया तो दूसरे पे स्विच ओवर हो सकता है, दूसरे पे स्विच ओवर होगा मतलब इलास्टिसिटी क्या हो गई, ज्यादा। इलास्टिसिटी क्या हो गई, ज्यादा। वेरी क्लियर। तो जब देयर इज क्लोज सब्सटीट्यूट, इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। दूसरी चीज, प्रोडक्ट या गुड्स जैसे पेट्रोल है, उसकी हमेशा इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो सकती है, इन बराबर, डिमांड इन इलास्टिक हो सकती है। पर ब्रांड जो रहता है, जैसे इंडियन पेट्रोल, एयरलाइंस का पेट्रोल, या और कोई भी बीसीएल, भारतीय पेट्रोल, इनकी डिमांड इलास्टिक हो सकती है। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ गुड कैन बी इनइलास्टिक, बट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ ब्रांड ऑफ गुड कैन बी इलास्टिक। पेट्रोल एक प्रोडक्ट है, उसकी जो डिमांड है इनफाइनाइट है, तो इलास्टिसिटी जो है उसकी चेंज नहीं होगी, डिमांड इनइलास्टिक है। लेकिन फॉर ब्रांड इट कैन बी, मुझे पेट्रोल हिंदुस्तान पेट्रोलियम का महंगा मिल रहा है तो मैं भारतीय पेट्रोल पे चला जाऊंगा, बरोबर, तो उसकी इलास्टिक हो सकती है। समझे बरोबर से? आओ लिखे, पहला चीज, इफ क्लोज और परफेक्ट substitute is available, close and perfect substitute is available, highly elastic demand। बराबर, ये समझा? if no close or perfect substitute, not elastic demand। बराबर, demand for a good or service can be inelastic, but for a brand of goods or service can be elastic। बराबर, एग्जाम्पल, डिमांड फॉर पेट्रोल is inelastic, but demand for petrol of Indian oil और हिंदुस्तान ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज इलास्टिक। बरोबर, ये समझेगा एग्जाम्पल से, बरोबर से?
दूसरा, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर के बजट में उसका पोजीशन क्या है, प्रपोर्शन क्या है, बरोबर, कितना प्रपोर्शन ऑफ इनकम हम उस पर खर्चा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हाई प्रपोर्शन है, क्या है, हाई प्रपोर्शन, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक। पर अगर लेस प्रपोर्शन है तो इन इलास्टिक। क्यों, हाई प्रपोर्शन वाली चीज का खर्चा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लेस वाला जो है तो पहले ही कम कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड कैसा करेंगे, बरोबर। जैसे नमक है, माचिस है, ये हमारे बजट में क्या है, बहुत कम प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई करता है। पर हमारे क्लॉथ है, ये ज्यादा प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम उनकी परचेजेस क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन। क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन, बरोबर। आओ लिखे, हाई प्रपोर्शन इलास्टिक, एग्जाम्पल क्लॉथ्स, समझेगा ना। लो प्रपोर्शन inelastic, एग्जाम्पल सॉल्ट, मैच बॉक्स, एक्सेट्रा, बराबर। तीसरा, नेचर ऑफ नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाई। कौन से टाइप की नीड वो फुलफिल करती, ये अपन ने पीछे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लग्जरी, नेसेसिटी। लग्जरी रहेगा तो क्या रहेगा, इलास्टिक। नेसेसिटी रहेगा तो इन इलास्टिक। नेसेसिटी तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, लग्जरी अगर महंगी है तो हम नहीं लेंगे, बाद में लेंगे जब सस्ता होगा तब, ये अपने पीछे भी पढ़ा था। नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट, मोर पॉसिबल यूजेस तो इलास्टिक, लेस पॉसिबल यूजेस इन इलास्टिक। ज्यादा यूजेस करते हैं, जैसे देखो मैंने एग्जांपल दिया था, मटर के सीजन में मटर आता है, बरोबर। अगर ज्यादा मटर आता है तो हमारी चीज में मटर ही मटर डालते हैं, सस्ता रहता है तो। पर अगर महंगा आता है तो हम यूज नहीं करते, सिलेक्टेड जगह यूज करते हैं। देखो बताया था आपको ये मैंने। तो ज्यादा यूजेस रहेंगे तो इलास्टिक, कम यूजेस रहेंगे तो वैसे भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें चाहिए तो चाहिए ही चाहिए हमको, बरोबर। फिर पांचवा, कंज्यूमर हैबिट। इफ एडिक्टेड, देखो ये भी बताया था मैंने, बरोबर, देन इन इलास्टिक। क्योंकि जो चीज की एडिक्ट रहेगी तो किधर से भी पैसा लेके आएंगे। जैसे अभी देखो, आपने इधर देखो, भाई भाई आते भाई, बराबर। भाई को देखो बंसी बजाने की आदत है, पैसे नहीं रहेंगे तो बंसी बजाएंगे बजाएंगे भाई, बराबर। ऐसे ही देखो, अंकिता, अंकिता को बंसी बजाने की आदत, कुछ भी हो जाए बंसी बजानी ही पड़ती है उसको, बराबर। किधर से भी, कितनी भी महंगी हो, अपना बाकी खर्चा कम करेगी पर बंसी बजाएगी, बराबर। तो कोई चीज का एडिक्शन हो जाता है तो अपने को वैसा रहता ही है। टाइड डिमांड, टाइड मतलब किसी और के साथ बिकता है वो, देन इन इलास्टिक, क्योंकि दूसरे के साथ बिक रहा है ना, बरोबर। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट डिमांड, इसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, देन इलास्टिक। तो फिर हमारा प्राइस चेंज किया तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्राइस रेंज, बरोबर, हाई या लो, इन इलास्टिक। इसको पूरा लिखता हूं, हाई या लो प्राइस, बरोबर।
मिडिल प्राइस यानी एवरेज प्राइस, जो मीडियम प्राइस रहती है ना, उनकी इलास्टिक। क्योंकि जो महंगी चीजें होती है और जो सस्ती चीजें होती है उनकी ज्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि महंगी चीजें जो खरीदने वाला है वो हमेशा ही खरीदेगा, सस्ती चीजें वैसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, महंगी और सस्ती। टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म तो इलास्टिक, शॉर्ट टर्म तो इनइलास्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइस रेंज का एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे मर्सिडीज, मर्सिडीज की प्राइस 5 लाख थी, 50 लाख थी। मैन्युफैक्चर ने 50 की जगह 52, 53 कर दिया। आपको लगता है जो मर्सिडीज खरीदता है वो 3 लाख प्राइस बढ़ गई, मैं नहीं खरीदूंगा, ऐसा नहीं रहता है। जो हाई रेंज वाले रहते हैं वो एनीवेज खरीदने वाले। ऐसे ही लो रेंज, नमक है, 5 रुपए का पैकेट आता है, दुकान वाले ने उसको 6 रुपए कर दिया, तो क्या आप नमक नहीं लोगे? बिना नमक की सब्जी खाओगे? बरोबर। तो हाई या लो में इलास्टिक नहीं होती ज्यादा, मीडियम वाले में इलास्टिक होती है। वैसे ही लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में हम कोई चीज को एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनइलास्टिक होता है। जैसे अभी कोई चीज की प्राइस बढ़ गई तो अभी कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा ना, पर लॉन्ग रन में हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। समझे बरोबर से? पक्की बात। इसको जरा अच्छे से रीड करके आ जाओ, पहले लिख लो, मैं आपको पॉज करके लिखवा देता हूँ अगर आपने नहीं लिखा रहेगा तो। पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। इतना अच्छे से पढ़ के आओ, फिर अभी फटाफट इजी वाले कंसेप्ट करेंगे अपन।